दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं वेनेजुएला पर अमेरिका का अटैक, या सीधे शब्दों में कहें तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अचानक जो है ट्रम्प की सेना और सीआई के लोग जाते हैं और जाकर के उनके बेडरूम से पकड़ करके उनको ले आते हैं अमेरिका। इसको देख करके आपको चिंता नहीं होती है कि इतना आसान था वेनेजुएला के घर में घुस करके? जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि सीआईए और अमेरिकन के जो वहाँ की एजेंसी हैं, जो वहाँ की सेना है, वो जाती है और एक देश के एक ताकतवर राष्ट्रपति को पकड़ करके उनके बेडरूम से किडनैप करके ले आया जाता है। ये थोड़ा सा सोचने को, समझने को मजबूर करता है और इसीलिए हम ये वीडियो आपके सामने लाए। वेनेजुएला में जो ये हाल अभी 2026 और 25 में हुआ, जो आपने देखा है, करीब 250 साल पहले भारत ने भी कुछ ऐसा ही देखा था, जब रॉबर्ट क्लाइव ने करीब आज से 250 साल पहले बंगाल पर कब्जा किया था। आपको याद होगा कि बंगाल में सिराजुद्दौला नवाब हुआ करते थे और उनके जो सेनापति हुआ करते थे वो थे मीर जाफर। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो बंगाल को जीता था वो सेना की बदौलत नहीं जीता था, वो जीता था गद्दारी की बदौलत। यानी नवाब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उनको रॉबर्ट क्लाइव ने खरीद लिया था। बस ऐसा ही हुआ है आज 2025 और 26 में, जब अमेरिका ने अपनी ताकत से या अपने फाइटर जेट से या अपने सेना से इसको जीता नहीं है, बल्कि यहां की सेना को, यहां के नेताओं को, यहां के सांसदों को लालच दे दिया गया, इनको खरीद लिया गया। सांसदों को लालच दिया गया कि हमारे साथ आ जाओ, हम जब यहां पर स्थापित होंगे तो आपको बड़े पद मिलेंगे, आपको अमेरिका में बड़े बड़े घर दे दिए जाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। और वहां के नेता बिक गए, यानी वहां के सांसद बिक गए। यहां की जो सेना थी, जो निकोलस मादुरो की सेना थी, जिस पर घमंड करते थे निकोलस मादुरो, उनको लगता था कि हमारे पास बड़े बड़े जो हैं वो फाइटर जेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके पास जो हैं वो फाइटर जेट्स थे, बहुत लंबी, बहुत ही बड़ी उनके पास सेना थी। तो निकोलस मादुरो कहते थे कि हमारे पास सेना है, रूस के दिए हुए सुखोई फाइटर जेट्स हैं और इसी के साथ साथ S-300, S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं, तो ये हमारा साथ देंगे। लेकिन जब ये अटैक हुआ, जब ये उनको गिरफ्तार किया गया, किडनैप किया गया, तो ये सारी की सारी चीजें बंद पाई गई। सेना ने चुप्पी साध ली, नेता सांसद वहां के बिक चुके थे और इस तरीके से निकोलस मादुरो को उन्हीं के देश में से आकर के किडनैप कर लिया गया। जैसे कि मीर जाफर को खरीदने के बाद नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने बंधक बना लिया था, बस वैसे ही यहां की सेना, यहां के नेताओं और यहां के जो सांसद हैं, सांसदों को खरीदने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अब मामला यह है कि इसका मतलब यह हुआ कि 250 साल पहले जो हाल सिराजुद्दौला का हुआ, 2026 में आकर कुछ वैसा ही हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हुआ। और ये स्क्रिप्ट, ये पटकथा लिखी गई थी वाशिंगटन में। बस इसके जो किरदार थे वो वेनेजुएला में बैठकर अपने अपने किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से निभाते गए, चाहे यहाँ की सेना रही हो, चाहे यहाँ के डिफेंस सिस्टम रहे हों, चाहे यहाँ के नेता रहे हों। इन सभी लोगों ने अपने अपने किरदार को बहुत ही बखूबी निभाया, जो पटकथा लिखी गई थी वाशिंगटन में। अगर हम बात करें तो इसके पहले 1989 में पनामा के प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2003 में सद्दाम हुसैन के साथ भी यही हुआ कि जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स जाती है और जाकर के ऐसे कब्जा करती है, बंधक बनाती है या फिर मार देती है। अगर हम बात करें तो जो अमेरिका की डेल्टा फोर्स है, जिसको आप पीछे देख रहे हैं, जो अमेरिका की डेल्टा फोर्स है, इसका निर्माण होता है 1979 में, 1977 में। और जो अपनी पैरा कमांडो है भारत की, उससे कहीं ना कहीं से इसको आप कमजोर, हल्का मानिए। जो डेल्टा फोर्स है जिसको बनाया गया भारत में, इसके पहले बन गई थी, भारत के बाद
1977 में डेल्टा फोर्स बनाती है। और इसी डेल्टा फोर्स ने, चाहे हम ईरान की बात करें, ईरान में भी इसका यूज किया गया था, चाहे हम ISIS की तरफ इसकी बात करें, वहां पर भी इसका यूज किया गया था, और आज यहां पर भी उसी अमेरिकन डेल्टा फोर्स का यूज किया गया CIA, अमेरिकन खुफिया एजेंसी की मदद से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब इतने बड़े बड़े कानून बने हुए हैं, UN बना हुआ है, नाटो बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये बड़े बड़े जो कानून हैं, UN, नाटो, ये सब बेकार हैं। ताकतवर देशों के लिए ऐसा कोई कानून मायने नहीं रखता है। कानून की बात बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले तो ये हो जाएगा, अब इसके बाद नाटो या फिर UN में क्या होता है, ये सारी बातें बाद की बात होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि होता है कि ताकतवर लोगों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए सबसे पहले जो देश हैं, जो लोग हैं, उनको खुद में मजबूत होना पड़ता है। जब आप खुद में मजबूत होते हैं तब ये कानून आपके ऊपर प्रभावी होते हैं। नहीं तो इस तरीके से चाहे नाटो हो, चाहे UN हो, ये सारे कानून निष्प्रभावी माने जाते हैं। अब मामला ये आता है कि आखिर ये अटैक डोनाल्ड ट्रंप ने या उनकी CIA खुफिया एजेंसी ने या डेल्टा फोर्स ने आखिर किया क्यों? डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में ऊर्जा पर नियंत्रण करना चाहते हैं पूरे विश्व के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऊर्जा के नियंत्रण पर ये की जाने वाली इस समय नेतागिरी है जो ऊर्जा नियंत्रण के रूप में देखी जा रही है। क्योंकि जो चाइना है, चाइना को जो है वो वेनेजुएला जो है वो चीन को अपना तेल देता है, और इधर ये जो चीन है, चीन से तेल पाने में ये वेनेजुएला और रसिया, ये दोनों से तेल, कच्चा ईंधन लेता है। क्योंकि जो वेनेजुएला है वो कच्चे ईंधन का एक बड़ा और एक प्रमुख स्रोत है। उधर लगातार पिछले कई सालों से ईरान और इराक में जो अमेरिका की फोर्स हैं, जो अमेरिका की सेनाएं हैं, वो लगातार गच्चा खाती रहीं। तो अब एक बार फिर से अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को फिर से देखा जाएगा और खाड़ी देशों पर फिर से अटैक किया जाएगा। इसके लिए उसको अपनी तेल, अपने ईंधन की मजबूती, ऊर्जा की मजबूती चाहिए, और ये मजबूती उसको वेनेजुएला ही दे सकता है। इसके बाद क्या हुआ है कि अब ये हुआ कि इन तमाम चीज़ों के बाद जब सभी कानून बर्बाद हो गए, लागू नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमला US के डेल्टा फोर्स ने तब किया कि जब चीन के राजदूत, चीन के दूत 3 घंटे से मीटिंग कर रहे थे वेनेजुएला की राजधानी कराकस के अंदर। और इस चीन और वेनेजुएला की राजधानी में जो मीटिंग चल रही थी चाइना और इसकी वेनेजुएला की, उसी के बीच में, उसी के समय अमेरिकन की डेल्टा फोर्स ने जाकर के वहां के राष्ट्रपति को किडनैप किया और पकड़ करके अपने देश ले आए। इसका मतलब यह हुआ कि चीन क्या अब अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलेगा या सिर्फ वक्तव्य जारी करेगा? वैसे चीन ने इस पर आपत्ति की है, तो चीन ने अपनी आपत्ति जाहिर की है, और रूस ने निंदा किया है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन अब ये निंदा और ये आपत्ति किसी एक्शन में बदले जाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना कभी भी सीधे अमेरिका से टक्कर नहीं लेना चाहेगा, लेकिन अमेरिका के सामने चाइना कभी भी किसी मुद्दे पर पीछे हटता भी नहीं है। या हम यूं कहें कि आने वाले समय में हमारा जो ये विश्व समुदाय है, जो वर्ल्ड के देश हैं, क्या ये विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं? आगे हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि हम 1989 पनामा का प्रेसिडेंट, 2003 सद्दाम हुसैन, और इसी के साथ साथ एक ऐसा ही कांड हुआ था 2022 में एक देश के साथ में, और अभी 2026 में इनके साथ। तो अब मामला ये उठता है कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं का अगला निशाना कौन होगा? सीधे और साफ शब्दों में कहें तो अब देशों को अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, और वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर ताकत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप कैद होकर के इस तरीके से निकाल लिए गए। कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये नज़ारा अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो ये किसी सेना की जीत का नहीं है, ये है
इस देश की सेना प्रमुख, वहां की जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जो वहां के सांसद थे, जो वहां के नेता थे, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गद्दारी की वजह से हुआ। नहीं तो इतना आसान नहीं था वेनेजुएला के अंदर, जिसके पास लंबी सेना हो, लंबे मिसाइल सिस्टम हो, सुखोई रूस के दिए हुए फाइटर जेट्स हों, तो इतना आसान नहीं था इस तरीके से उनके राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका ले आता। ये पटकथा गद्दारी के आधार पर लिखी गई, और ये सिर्फ गद्दारी है और ऊर्जा के नियंत्रण पर दादागिरी को लेकर के हो रही है। आगे हम अपने वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आखिर ऊर्जा का नियंत्रण कैसे होगा और आगे विश्व समुदाय के देशों में कैसी राजनीतिक खलबली मचेगी, और क्या ये सब बातें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इंगित करती हैं, इशारा करती हैं। अगर ऐसा हुआ तो कौन कौन से देश अपने अपने सेटिंग के साथ काम करेंगे, अगले वीडियो में हम आपके सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से 250 साल पहले रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बंधक बनाया था, वहां पर गद्दारी किया था उनके सेनापति मीर जाफर ने, वैसे ही वही हाल 2026 में वेनेजुएला का हुआ। और यहां भी गद्दारी इनकी सेना प्रमुख, इनके सेना के लोग, सेना के अधिकारी और जो यहाँ के सांसद लोग थे, वो लालच, पद, सरकार की चाहत और अमेरिका में घर पाने की चाहत में वही गद्दारी फिर देखी गई। दूसरे वीडियो में कुछ और बातें होंगी वेनेजुएला और इस ऊर्जा शक्ति नियंत्रण को लेकर। दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।